हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है इस वक्त, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, तो उनकी ओवरऑल एनर्जीज हम यहाँ से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की क्या एनर्जीज़ हैं, जिनके लिए इस रीडिंग में मैसेज है उनकी क्या एनर्जीज़ हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स है सबसे पहले, नाइट ऑफ कप्स, द एम्परर, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। आपके साइड से जो साइन दिखाई देते हैं वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। डेट ऑफ बर्थ है 8, 12, 4, 6 एंड 1। बर्थ मंथ है यहाँ पर अगस्त, दिसंबर, अप्रैल, जून और जनवरी। आपके पार्टनर के साइड से जो साइन है वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। डेट ऑफ बर्थ है 1, 7 और 11 एंड बस इतना है। हो सकता है आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो 1 जनवरी, ठीक है, या फिर 7 जुलाई, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके पार्टनर की हो। मंथ की बात करूँ तो जनवरी है, जुलाई है और नवंबर है। ओके, सबसे पहले आपकी एनर्जीज देखेंगे हम। लेट्स सी। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। हाई प्रीस्टेस, द एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना आपकी जो एनर्जी है वो कुछ ऐसी है कि आपको मन में विश्वास भी है और आप थोड़े कंफ्यूज भी हो। आप एक क्लियरिटी भी चाहते हो बट एक मन में स्ट्रॉन्ग बिलीव भी है। सेल्फ लव आप कर रहे हो, जो कि यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, सेल्फ लव वाली एनर्जी। आप सेल्फ लव कर रहे हो बट कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा याद आ जाती है आपके पार्टनर की। कभी कभी आपका बहुत मन करने लगता है कि उनसे बात कर ली जाए। मतलब कि आप जो है 2 दिन बिल्कुल बैलेंस में रहोगे, तीसरे दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हो एंड आपको आपके पर्सन की याद आने लग जाती है या फिर आपका बात करने का मन करने लग जाता है। आपकी इंट्यूशन कहती है, आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग भरोसा है, बिलीव है, एक स्ट्रॉन्ग बिलीव कि ये पर्सन लौट करके आपके पास आएगा। ये भरोसा आपने कहीं ना कहीं अपने मन में बना रखा है कि ये पर्सन लौट करके ज़रूर से आएगा एंड आपको ये स्ट्रांगली फील होता है। एक उम्मीद है, पता नहीं क्यों है, किस लिए है, बट है ये उम्मीद एक स्ट्रांगली कि ये पर्सन लौट करके वापस आएगा। तो ये एक बिलीव कहीं ना कहीं आपने रखा हुआ है। कंफ्यूज आप इस वजह से हो कि आपके जो पार्टनर है आप उनको समझ नहीं पा रहे हो। एक्चुअली वो चाहते क्या है, क्या करना चाहते हैं, क्या उनकी सोच है आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के, वो आप नहीं जान पा रहे हो। बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं आपसे, छुपा रहे हैं, खुल के नहीं बता रहे हैं कि आप क्या कि वो आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा परेशान हो, शायद आप बहुत पूछ भी चुके हो अपने पार्टनर से, लेकिन वो कुछ खुल के बता भी नहीं रहे हैं।
बहुत अजीब सा बिहेव उनका हो रखा है। बहुत प्रैक्टिकल बातें करते हैं। अम, वो जो एक इमोशनल टच था या फिर वो जो इमोशनल बातें थी, प्यार मोहब्बत की बातें थी, आई थिंक अभी उतना आपके पार्टनर कर नहीं रहे हैं। प्रैक्टिकल ही बातें कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो उनका इस तरीके के, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो ये शो कर रहे हैं आपको कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो ये चीज़ वो बहुत ज़्यादा शो कर रहे हैं आपको, और आपको यही समझ नहीं आ रहा है कि मतलब क्या हो रहा है। उस पर्सन को कोई फ़र्क भी पड़ता है कि मेरे से बात हुई? कि देखो, एक दिन आप बात ना करो ना तो आपको बहुत फ़र्क पड़ जाता है। एक दिन अगर बात ना हो तो आपको बहुत फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से कि बात नहीं हुई। सो आपके जो पार्टनर हैं, आप देखते हो कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। एक दिन बात नहीं होगी तो आप 100 सवाल कर लो कि लेकिन वो कुछ नहीं पूछते, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपसे। आप बात कर रहे हो नहीं, आपसे बात हो रही है नहीं हो रही है, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, मतलब आप जितना उनके लिए पॉजिटिव हो उतना पॉजिटिव वो नहीं है। लाइक इतना ध्यान नहीं दे रहे रिलेशनशिप पे। एक्चुअली आपका यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो ध्यान नहीं दे रहे इस रिलेशनशिप पर। यहाँ पर उम्मीद भी दिखाई देती है, उम्मीदें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, बट कन्फ्यूज़न उनके बिहेवियर के कारण होता है। आपको एक क्लियरिटी भी चाहिए एक्चुअली, कि वो सच में आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि आप तो उनसे प्यार करते हो बट उनकी तरफ से चीज़ें क्लियर नहीं हो रही, और वो थोड़ी बेपरवाह वाली एनर्जी भी शो कर रहे हैं, थोड़ी लापरवाह वाली एनर्जी भी शो कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते को सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हो, इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म लेकर के जाना चाहते हो, उस पर्सन के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हो। एक सपने बहुत ज़्यादा देख लिए हैं आपने। कहते हैं ना कि किसी इंसान को पूरी दुनिया मान लेना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने शायद उस इंसान को अपनी पूरी दुनिया माना हुआ है, एंड आप चाहते हो कि ये रिलेशनशिप ग्रो करे, रिलेशनशिप आगे तक जाए, और आप मैरिज भी चाहते हो, बिकॉज़ आपको है, मतलब एक आई डोंट नो कि, बट आप भी यही कहोगे कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर्सन की तरफ, मतलब उसकी बात करके या उसके साथ रह के अच्छा फील होता है। तो वो पर्सन अजीब बिहेव करे बट उससे बात करके अच्छा फील होता है, लाइक सुकून है वो आपका। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर देखो, आप 2 ऑफ सोर्ड्स है, आपको कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, बहुत कंफ्यूज करके रखा है इस इंसान ने आपको। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, कि चीज़ें जो हैं वो समझ से बाहर हो रही हैं। यस, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप भी एक इमोशनल पर्सन हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, और इमोशनली ही लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में सोचते हो। बट ऐसा नज़र आता है जैसे आप खुद को, या तो आप अपनी इमोशनल एंड प्रैक्टिकल दोनों एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप थोड़ा प्रैक्टिकल बनने की कोशिश कर रहे हो। आपका ऐसा है कि शायद इमोशनल होकर के आपको तकलीफ़ मिलती है, हमेशा आपको दुख मिलता है, तो आप थोड़ा प्रैक्टिकल होने की भी यहाँ पर कोशिश करते हो। आप काफ़ी इंट्यूटिव भी हो सकता है आप टैरो रीडर हो सकता है आपकी साइकिक एबिलिटीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, या वर्क कर रहे हो तो आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। ये पर्सन जब भी आते हैं आपको पहले से ही पता चल जाता है, आपकी इंट्यूशन आपको साइन कर देती है कि पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, तो आपको पहले से ही पता चल जाता है कि हाँ, ये पर्सन जो है आने वाला है। इंट्यूटिव हो काफ़ी, ऐसा मुझे नज़र आता है कि इंट्यूशन पावर आपकी बहुत अच्छी है। आपको पहले ही अंदाज़ा लग जाता है, या आपको पहले ही पता चल जाता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा करके। लेकिन एक चीज़ है ना कि इंसान तब तक भरोसा नहीं करता ना, मतलब अपने इंट्यूशन पे कभी कभी आई थिंक आप बिलीव नहीं कर पाते हो। आपका ऐसा है कि सामने से आके बोल दे वो इंसान जो भी है, आपकी इंट्यूशन आपको सब कुछ बताती है, लेकिन फिर भी आपका ना एक उस पर है कि वो सामने से आकर के बोले तो मैं मानूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मन का वहम हो, ऐसा ना हो कि मैं किसी इल्यूज़न में हूँ। तो ये चीज़ें भी हैं। हाँ, तो ये एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज़ आगे कंटिन्यू करें, अगर आप रेजोनेट नहीं कर पा रहे हो तो आप स्किप कर सकते हो यहाँ पर।
लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। अगर ये रेजोनेट करती है तो अपने लिए क्लेम ज़रूर से करना। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द फूल, यहाँ पर है एट ऑफ कप्स। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। यहाँ पर भी 4 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए आपके पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, उनकी मन की इच्छा मुझे दिख रही है, लेकिन वो भी बहुत जगलिंग कर रहे हैं, बहुत स्टक है, क्लियर डिसीजन पर नहीं है, जगलिंग कर रहे हैं, स्टक है, एक क्लियरिटी नहीं है, इल्यूजन में बहुत है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखिए यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है। ये पर्सन खुद आपसे दूर हुए, ये इन्होंने खुद ने आपसे बात बंद किया, फिर ये खुद ही देखो मुझे 2 कंडीशंस दिखती हैं। पहले ये कि आप दोनों की बिल्कुल बात नहीं हो रही, और दूसरी ये कि शायद ये आपकी लाइफ में इन एंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो बिल्कुल ही बात नहीं हो रही है, तो आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। बट क्या क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। दूसरी चीज़, अगर ये बहुत ज़्यादा इन एंड आउट कर रहे हैं ना आपकी लाइफ में, आना जाना, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन ना एक तरीके से ना, ये थोड़े से आप ये कह सकते हो कि इनकी जो और बाकी की जो लाइफ है, मतलब इनकी जो पर्सनल लाइफ है ना, वो कुछ बहुत अच्छी नहीं चल रही है, जिसके कारण ये पर्सन आपकी लाइफ में आना जाना कर रहे हैं। मतलब इनका माइंड स्टेबल नहीं है, ये थोड़ा इमोशनली डिस्टर्ब चल रहे हैं, ठीक है। तो इनको समझ नहीं आ रहा है कि चीज़ों को कैसे बैलेंस करें और कैसे चीज़ों से डील करें। तो ये चीज़ इनके साथ हो रही है। वैसे ही आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इनको आपकी तरफ। इन एंड आउट वाली सिचुएशन में आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन को सरेंडर किया हुआ है। जिनकी लाइफ में उनके पार्टनर इन एंड आउट कर रहे हैं ना, ऑन एंड ऑफ हो रहा है, तो इन्होंने सरेंडर किया हुआ है इस कनेक्शन को, ठीक है। और जिनकी बिल्कुल बात नहीं हो रही है, वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ओके। यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन ना काफ़ी जगलिंग कर रहे हैं, किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे झूठ बोला हो सकता है इस पर्सन ने आपको चीट किया हो। तो ये कहीं ना कहीं डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, दिलो दिमाग में बहुत फंस गए हैं। दिल कहता है कि आपसे बात कर ले, और दिमाग कहता है कि अभी जैसा चल रहा है वैसा चलने दे। मुझे लगता है जैसे कि ये ना आपको कुछ बताना तो चाहते हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। कुछ तो ऐसा गड़बड़ किया है इन्होंने जो आपको बताना चाहते हैं, बट बता नहीं पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा सोच विचार चल रहा है, जगलिंग चल रही है कि कुछ इन्होंने झूठ बोला या कुछ आपके पीठ पीछे इन्होंने किया, तो आई थिंक ये आपको बताना चाहते हैं, वो चीज़ आपके सामने रखना चाहते हैं, बट दिलो दिमाग में फंसे हुए हैं, बताऊं कि ना बताऊं, बताना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये चीज़ें भी चल रही। 7 ऑफ कप्स काफ़ी कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। यहाँ पर डेविल का भी कार्ड है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप शायद बहुत टॉक्सिक हो गया था आप दोनों का, चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई आप दोनों के बीच में। ऐसा समय आ गया कि वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, आप उनको नहीं समझ पा रहे हो, और बस मन मुटाव चल रहे हैं आप दोनों के बीच में, और चीज़ें बहुत टॉक्सिक हो गई। आप भी टेंशन में, खुश नहीं हो, हैप्पी नहीं हो, दुखी हो, सामने वाला भी दुखी है। मतलब कि ना एक ऐसी टाइम जहाँ पर आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा पैदा हो गई। जैसे कि आपके मन में कुछ ख्याल आते, आप उन पे बिलीव कर लेते, उनके मन में कुछ ख्याल आते, वो उन पे बिलीव कर लेते। आप दोनों एक दूसरे से डिस्कस नहीं कर रहे हो प्रॉब्लम को, इश्यूज़ को, बस इल्यूज़न में हो, कुछ ना कुछ अपने दिमाग से क्रिएट कर रहे हो। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऐसी एनर्जी है यहाँ पर आप दोनों के बीच में, जहाँ पर आपके पर्सन भी एक इल्यूज़न में है, अपने मन से ही कुछ भी सोच ले रहे हो, और आप भी अपने मन से ही कुछ भी सोच ले रहे हो। तो यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी में तो बिल्कुल दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है,
उनका माइंडसेट क्लियर नहीं है, उनको नहीं पता कि मैं क्या करूँ या मुझे क्या करना चाहिए, बहुत नेगेटिव भी हो रहे हैं, बहुत नेगेटिव ख्याल आते हैं उनके मन में, उनको ऐसा लगता है कि आप उनको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, आप उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हो, इस तरीके के भी ख्याल आते हैं। पेज ऑफ वॉन्स कॉल या मैसेज का कार्ड होता है, वहाँ पर हैंगमैन उसको क्लैरिफाई कर रहा है। ये चाहते तो हैं आपको कॉल मैसेज करना, लेकिन स्टक हैं, बहुत सोच विचार कर रहे हैं। सी कॉल मैसेज करने से पहले बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर एक ईगो भी है, ईगो भी एक इशू है, या दूसरा इन्होंने आपको धोखा दिया है, तो इनका इशू ये भी है कि किस मुंह से आपसे कांटेक्ट करें, कि इनको खुद को एक शर्मिंदगी महसूस होएगी आपसे बात करने में आगे से, क्योंकि ये इन्होंने आपको धोखा दिया। तो दोनों चीज़ों में से एक है, अगर धोखा दिया है तो वो मैंने बता दिया, अदरवाइज़ ईगो का यहाँ पर बहुत बड़ा इशू है। चाहते हैं ये करना आपसे बात, कॉल मैसेज करना चाहते, उसके बारे में बहुत सोच भी रहे हैं, विचार भी कर रहे हैं कि मैं उसको कॉल करूँ मैसेज करूँ, बट एक्शन में नहीं है। एस ऑफ सोर्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड है, आपके पर्सन एक क्लियरिटी के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन उनको हो रही है। देखो ये सारे कार्ड्स ना एक नई शुरुआत को बता रहे हैं, यहाँ पर जितने भी कार्ड्स आए, एस ऑफ वॉन्ड इधर आया, फिर द फूल, दोनों नई शुरुआत को बता रहे हैं। इधर एस ऑफ सोर्ड्स है और एस ऑफ वॉन्ड, मतलब डबल एनर्जी आ रही है एक नई शुरुआत की, न्यू बिगिनिंग की। तो बिल्कुल आपके पर्सन करना चाहते हैं, बट बीच में देखो क्या हो रहा है, बहुत जगलिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, एंड कोई इनके माइंड को कंट्रोल करता है। मुझे लगता है शायद ये किसी के कहने पर चल रहे हैं, कोई इनको भड़काता है या कोई इनका माइंड वॉश करता है, इनको कहते हैं ऐसा करो वैसा करो, और ये वैसा ही करते हैं जैसा इनको कहा जा रहा है कि ये करो वो करो, और ये वही करते हैं। ऐसी एनर्जी भी मुझे इनकी दिख रही है। तो यहाँ पर 7 ऑफ कप्स भी कहीं ना कहीं भ्रमित कर देना, और डेविल भी कहीं ना कहीं वैसी एनर्जी है। तो ऐसा भी नज़र आता है, सबके लिए तो नहीं बोलूँगी, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनके ऊपर किसी ने कुछ करवाया भी हो, लाइक वशीकरण हो सकता है, या फिर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक यूज़ किया गया हो इनके माइंड को कंट्रोल करने के लिए। ये मैसेज सबके लिए नहीं है, बट यहाँ पर 2 कार्ड्स ऐसे हैं जो कि भ्रमित करने को बताते हैं, माइंड कंट्रोल को बताते हैं। इंसान जो डिसाइड नहीं कर पा रहा है, डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, बहुत बुरा स्टक फील कर रहा है, और चीज़ें गड़बड़ हो रही है उसकी लाइफ में, उसको अच्छी चीज़ें लग रही है कि मुझे ये बेकार है मेरे लिए। तो कहीं ना उनके माइंड को डाइवर्ट किया गया, उनके थॉट्स के साथ खेला जा रहा है, उनके दिमाग के साथ खेला जा रहा है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो ऐसी एनर्जी है। यहाँ पर भी देखो रिकन्सिलेशन ही है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, रिकन्सिलेशन की एनर्जी स्ट्रांगली आ रही है, बार बार आ रही है, अगेन एंड अगेन आ रही है। ऐसे आपकी पर्सन तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ। कुछ के लिए तो ऐसा, और कुछ के लिए ये है कि धोखा दिया है तो किस मुंह से आगे से आके बात करें, और कुछ के लिए ऐसा है कि ईगो है तो अप्रोच करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ईगो को साइड रख के ही अप्रोच कर सकते हैं। एंड आप भी एक क्लियरिटी चाहते हो, तो लेट्स सी कि इस रिश्ते में आपको कब तक एक क्लियरिटी मिल जाएगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, इस रिश्ते में मेरे व्यूवर्स को कब तक एक क्लियरिटी मिल जाएगी। इस रिश्ते में मेरे व्यूवर्स को कब तक क्लियरिटी मिल जाएगी। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है। देखो गाइस, आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, कार्ड्स देखो किस तरीके के आ रहे हैं। आपको अपना माइंडसेट क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन आपको स्टक करके रखेगा, ठीक है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये पर्सन क्लियरिटी दें, तो ये पर्सन से जब आप क्लियरिटी मांगने जाओगे ना, तब झगड़े होंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में सिर्फ आप परेशान रहोगे, आपकी रातों की नींदें उड़ी रहेंगी, आपके दिमाग से झगड़े के टाइम हुई बातें नहीं निकलेंगी, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा, खुद ही लेना पड़ेगा। मतलब आपके पर्सन की तरफ से तो क्लियरिटी मुझे नहीं दिख रही, बल्कि आप जब उनको और ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्लियरिटी की एनर्जी है नहीं, राइट। आप खुद बहुत और कंफ्यूज हो सकते हो इन फ्यूचर, क्योंकि ये पर्सन जो है
आप देखोगे कि वो अपनी लाइफ में सब ठीक है क्योंकि 3 ऑफ कप्स है, मस्त जी रहे हैं, लेकिन आपसे बात नहीं कर रहे, और कन्फ्यूज़न क्रिएट होगी कि ऐसा क्यों। तो बात यहाँ पर ये है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा, एक क्लियरिटी पर पहुँचना पड़ेगा, या आपको उनसे क्लियर बोलना पड़ेगा कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम मुझे बता दो वरना फिर मैं आगे बढ़ूँ अपनी ज़िंदगी में, या तो तुम आज क्लियर कर दो या फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको ही डिसीज़न लेना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन सीधी बात नहीं करेगा, क्योंकि सीधी बात करने में क्या आता है कि इनको खुद को प्रॉब्लम होती है, सीधी बात करने में इनको नीचा देखना पड़ता है। तो बात यहाँ पर ये है कि ये पर्सन चाहते हैं कि ठीक है ऐसा ही रहे, जो भी है जैसा भी है, और दूसरी बात इनके पास खुद के पास आंसर नहीं है। आप जो भी इनसे क्वेश्चन करोगे उसके आंसर इनके पास खुद के पास नहीं। क्या बोलेंगे कि मेरा ईगो था इस वजह से, या फिर क्या बोलेंगे कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ इस वजह से, ये माफ़ी मांगने वाले भी नहीं दिख रहे मुझे, या अगर इनके ऊपर किसी तरीके का कुछ है या माइंड वॉश इनका किया गया, इनके माइंड को कंट्रोल किया जा रहा है, तो वैसे ये कुछ नहीं बता पाएंगे आपको, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता कि क्या हो रहा है। वो ये कहेंगे मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब चल रही है। तो कहीं ना कहीं आपको ही एक डिसीज़न लेकर के उसी पाथ पर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे बेटर है कि आप इसको सरेंडर कर दो। सरेंडर में क्या होता है कि आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा मत सोचो, ठीक है, और अपनी लाइफ पर ज़्यादा ध्यान दो, उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा। ये सारी चीज़ें सोचोगे ना तो फिर आपने सरेंडर नहीं किया। सरेंडर का मतलब होता है कि ईश्वर के हाथों में छोड़ दिया, अब जो ईश्वर चाहेगा वही होगा, मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लूँगी या नहीं लूँगा। तो आपको सरेंडर कर देना ही बेटर है इस कंडीशन में। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।